तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश में क्लास 7 का लेसन 6 यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो यूनिटी का मतलब होता है एकता और स्ट्रेंथ का मतलब होता है मजबूती। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि एकता में ही मजबूती होता है या शक्ति होता है ना। एक एक करके यदि अलग अलग हम अपना ताकत लगाए तो कम होता है, लेकिन एक साथ मिलकर यदि हम ताकत लगाए तो वो ताकत जो है, शक्ति जो है, बहुत बढ़ जाता है और बड़े से बड़े काम को हम कर सकते हैं। तो चलिए लेसन को देखते हैं। कैन बर्ड्स बी स्ट्रोंगर देन मैन? क्या जो चिड़िया है वो मैन या आदमी से भी ज़्यादा मजबूत हो सकता है या ताकतवर हो सकता है? डिस्कस, चर्चा करिए। Once a flock of doves flew far away from their home। तो एक बार की बात है, फ्लॉक्स ऑफ डोव्स मतलब झुंड, जो डोव्स मतलब वो जो चिड़िया है उनका जो झुंड है वो उड़ जाता है अपने घर से बहुत दूर। इन सर्च ऑफ फूड, कहाँ जाता है ये? खाना की तलाश में ये झुंड चले जाते हैं। दो दे फ्लेव फॉर माइल्स एंड माइल्स दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट। वो जो है मीलों दूर उड़ते गए, लेकिन वे खाना, ये कोई भी चीज़, एनीथिंग मतलब कोई भी चीज़ है ना, कोई भी चीज़ खाने के लिए प्राप्त नहीं कर पाए, मतलब इनको खाना नहीं मिला। टायर्ड एंड हंग्री दे वर फ्लाइंग ओवर अ फॉरेस्ट। थका हुआ है और भूखा है तो वे जो है फॉरेस्ट या जंगल के ऊपर में उड़ रहे हैं। द स्मॉलेस्ट ऑफ द डोव्स, जो डोव थे, जो चिड़िया थे, उसमें से जो सबसे स्मॉल था, सबसे छोटा वाला, वाज सो टायर्ड, वह बहुत ही थक गया था। दैट ही सैड टू द डो किंग, जो डो है, वो चिड़िया जो है उनका जो किंग है ना, तो किंग से वो छोटा वाला चिड़िया कहा, ओ किंग प्लीज कैन वी रेस्ट अ बीट? क्या हम थोड़े समय के लिए यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं, रुक सकते हैं? ओह कम लिटिल वन बी ब्रेव, है ना। तो राजा कहता है, किंग कहता है, रिप्लाइड द किंग, है ना, किंग यहाँ उत्तर देता है, ओह कम आओ, लिटिल वन छोटे से चिड़िया, बी ब्रेव बहादुर बनो, है ना, डरो मत या थको मत, बहादुर बनो। ऐसा राजा उसको साहस बंधाता है। वी आर श्योर, हम श्योर है, टू फाइंड सम फूड सून, हम श्योर है कि जल्द से जल्द हमें खाना मिल जाएगा, हम खाना प्राप्त कर लेंगे, ठीक है, इसलिए थोड़ा समय की बात है, तुम ताकत लगाओ और आगे बढ़ो। सो द लिटिल डो फ्लैप्ड हिज विंग्स हार्डर, है ना। अब जो अपना पंख है, वो छोटा वाला जो डो है, छोटा वाला चिड़िया है, वो अपने पंख को और भी मजबूती से उड़ाना शुरू किया। फ्लैप करना मतलब उड़ाना शुरू किया। तो क्या होता है, ही फ्लेव सो फास्ट, अब वो क्या हुआ, वो तेजी से उड़ा। दैट ही फाउंड हिमसेल्फ अहेड ऑफ ऑल द अदर्स, तो इतना वो तेजी से उड़ना शुरू किया कि वो बाकी जितने भी चिड़िया थे, डोव्स थे, उनसे भी वो आगे बढ़ गए, है ना, अपने आप को आगे पाया। सुन ही टर्न्ड टू देम एंड सेड, और आगे बढ़ के वो जल्दी ही उनकी ओर मुड़े, बाकी चिड़ियों की ओर, और उनसे कहा, कम ऑन हरी अप, कम ऑन, है ना, कम आओ आओ, हरी अप जल्दी करो, आई कैन सी सम फूड डाउन देयर, मैं इधर नीचे में कुछ खाना देख सकता हूँ, ठीक है। तो द डोव्स लुक्ड डाउन, देख सकता हूँ कहने का मतलब यही है कि खाना मुझको कुछ दिखाई दे रहा है, तुम लोग जल्दी से आओ। द डोव्स जो चिड़िया थी, लुक्ड डाउन नीचे की ओर देखा, एंड देयर दे सॉ, और वहाँ पर वे देखे, सम राइस स्कैटर्ड, कुछ जो राइस था वो बिखरा हुआ था, ऑन द ग्राउंड, कहाँ पर? मैदान में। जस्ट बिलो अ बिग बनियान ट्री, एक बड़ा वाला बनियान ट्री मतलब बरगद के पेड़ के नीचे में
ये जो राइस था वो बिछा हुआ था, बिखरा हुआ था। देखिए ये बनियान का ट्री है और उसके नीचे में यहाँ पर बिखरा हुआ था। ठीक है, अब क्या होता है, हु हैड स्कैटर्ड राइस ऑन द ग्राउंड। अब सवाल पूछा जा रहा है स्टूडेंट से कि जो राइस है उसको किसने बिखेरा होगा वहाँ पर। तो आप अनुमान लगा सकते हैं इस चित्र को देखकर किसने बिखेरा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कम माई फ्रेंड्स, आओ मेरे मित्रों, लेट अस ईट, चलो खाते हैं, है ना। यहाँ पर आके चिड़िया बोलते हैं, सैड द डो की, है ना, राजा कहते हैं बाकी चिड़ियों से। टुगेदर द डोव्स, एक साथ जो चिड़िए हैं, लैंडेड, नीचे आए, लैंड के जमीन पर जो उड़ रहे थे वो जमीन पर आए। अंडर द बनियान ट्री, बनियान मतलब बरगद वृक्ष के नीचे आए। एंड बिगेन टू ईट द राइस, और राइस जो बिखरा हुआ था चावल उसको खाना शुरू किए। सडनली, अचानक से, अ वास्ट नेट फेल ओवर देम, अचानक से एक बड़ा वाला विशाल सा नेट मतलब जाल, फेल ओवर देम, उसके ऊपर गिर गए। किसके ऊपर? इन चिड़ियों के ऊपर, जो चिड़िए थी उनके ऊपर गिर गए। द डोव्स वर ट्रैप्ड इन इट, जो डोव्स थे, चिड़िए थे, वो इसमें ट्रैप हो गए, फंस गए। वी आर कॉट, अब चिल्ला रहे हैं, वी आर कॉट, हम पकड़े गए हैं। क्राइड द किंग, राजा ऐसा बोला। वाट शैल वी डू नाउ, और फिर कहता है कि वाट शैल वी डू नाउ। ठीक है, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, या हम क्या करेंगे, है ना। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण, दे सॉ बिग, उन्होंने देखा बिग फैट हंटर कमिंग टुवार्ड्स देम, कुछ क्षण के बाद में उसने एक बड़ा और मोटा हंटर मतलब शिकारी को अपनी ओर आते हुए देखे ये लोग। ही वॉज कैरिंग अ ह्यूज क्लब, वह ह्यूज मतलब विशाल, क्लब मतलब जो कुटेला टाइप का रहता है ना, मोटा वाला डंडा, उसको कहते हैं। तो वो आ रहा था जो मोटा वाला शिकारी, वो अपने साथ में क्या ला रहा है? ह्यूज क्लब, बड़ा वाला क्लब पकड़ा हुआ है। देखिए ये वाला, ये है क्लब, इसको पकड़ा हुआ है। अब इसने क्या करेगा, इसका क्या उपयोग करेगा, आपको पता है। वी मस्ट डू समथिंग इमीडिएटली, हमें तुरंत, है ना, इमीडिएटली मतलब तुरंत, तत्काल हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बिफोर द हंटर किल्स अस, इससे पहले कि हंटर हमको जान से मार दे, है ना। सैड द डो किंग, जो डो का किंग था, राजा था, उसने कहा। ऑल द डोव्स वर स्ट्रगलिंग टू गेट आउट ऑफ द नेट, सभी जो डोव्स थे, चिड़िए थे, वे सब स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, टू गेट आउट, बाहर निकलने के लिए, ऑफ द नेट मतलब जाल में फंसे हुए हैं, उससे बाहर निकलने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। हाउ कैन वी सेव अवर सेल्वर्स, हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। दे क्राइड, वे चिल्लाए, सभी चिड़िया जो है चिल्लाए, हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे जाते हैं। आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। सैड द किंग, राजा ऐसा कहता है। वी मस्ट एक्ट टुगेदर, हम सभी को एक साथ एक्ट करना चाहिए। ठीक है, यही जो बात है, इसी पर ये लेसन का नाम रखा गया है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। अब राजा को लगता है कि या मैं या कोई भी चिड़िया अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, यदि हमको बचना है तो एक साथ मिलकर कुछ करना पड़ेगा। तो उसी को कहा है वी मस्ट एक्ट टुगेदर, हमें एक साथ कुछ करना चाहिए। वी शैल ऑल फ्लाई अप, हम सब उड़ जाएंगे। कैरिंग द नेट विथ अस, इस जो नेट है, जाल जिसमें हम फंसे, उसको उठा के ही हम उड़ जाते हैं सब के सब। रिमेंबर नाउ, ध्यान रखो, यूनिटी इज अवर ओनली होप, यूनिटी मतलब एकता ही हमारा एकमात्र आशा है। हम एकता करके यदि उस उड़ के बच गए तो बच गए, वरना बचने का कोई चांस नहीं है। ईच डो काउट द नेट इन इट्स बीक, ठीक है, जो सभी डो है, चिड़िया है, अपने बीक से मतलब चोंच से उसको पकड़ता है, जाल को, नेट को, है ना। देन ऑल टुगेदर, और फिर सभी एक साथ, दे फ्लेव अप, वे उड़ गए, उड़ जाते हैं ना चिड़िया नेट को पकड़ के। द हंटर वाज ऑलमोस्ट अपॉन देम, हंटर जो था एकदम उसके पास ही पहुंच गए थे। When suddenly he saw his net was going into the air, तो पास में ही पहुंच गए थे और क्या देखता है कि उसका जो नेट है, जाल है, वो एयर में, हवा में क्या कर रहे हैं, उड़ रहा है। उड़ते हुए उसने देखा।
ही वॉज अमेज्ड, वह अमेज्ड मतलब हो गया आश्चर्यचकित हो जाना, है ना। तो ही वॉज अमेज्ड, वह आश्चर्य हो गया, टू सी देख कर, द यूनिटी एमंग द डोव्स, जो डोव्स थे चिड़िया थे उनके बीच यूनिटी को देख कर ये हंटर शिकारी आश्चर्य हो गया। इन देयर इफोर्ट टू गेट अवे, है ना, उसका जो एफोर्ट है प्रयास है, गेट अवे मतलब उड़ने के लिए भागने के लिए जो प्रयास था उसको एकता को देख कर वो आश्चर्य हो गया। ही रेन आफ्टर देम, रेन आफ्टर देम मतलब उसके पीछे भागे। होपिंग आशा करते हुए, दैट द नेट एंड ऑल द डो वुड सून फॉल डाउन, यह आशा रखते हुए कि जल्द ही वो डो है ना, जो नेट है और वो जो डो है मतलब चिड़िया है, नेट और चिड़िया दोनों जल्दी ही गिर जाएगा जो ऊपर में उड़ रहा है वो, ऐसा आशा करते हुए पीछे पीछे वो भाग रहा था। द डोव्स सॉ हिम रनिंग आफ्टर देम, तो डोव्स जो चिड़िए थे उन्होंने भी देखा कि ये जो हंटर शिकारी हमारे पीछे आ रहा है। सो दे फ्लेव हाई ओवर हिल, तो अब वो कहाँ उड़ना शुरू किए, हाई ओवर हिल्स के ऊपर में मतलब पहाड़ियों के ऊपर में उड़ना शुरू किए, क्योंकि पहाड़ में तो वो भाग नहीं पाएगा। एंड वैलीज और घाटियों में उड़ना शुरू किए। एंड वेंट फार और दूर चले गए, फार अवे वेयर द हंटर कुड नॉट फॉलो देम, ऐसे दूर चले गए कि हंटर उसका अब पीछा नहीं कर सकता था, इतना दूर वो लोग चले गए। एट लास्ट और अंत में द हंटर ग्रेव टायर्ड, हंटर टायर्ड थक गया। एंड गए ऑफ द चेस, और उसके बाद वो उनका पीछा करना छोड़ दिए। ठीक है, वाट विल द डोव्स डू नेक्स्ट, अब सवाल पूछा है स्टूडेंट्स लोगों से कि अब बताओ कि डोव्स जो चिड़िया हैं अब क्या करेंगे, ये लोग फंसे तो हुए हैं, है ना, ठीक है शिकारी से बच गए लेकिन जाल से भी तो निकलना है उनको, तो अब क्या करेंगे, चलो पढ़ते हैं क्या करेंगे। व्हेन द डो किंग सा, जब डो का जो किंग था उसने देखा, दैट हंटर वाज नॉट लॉन्गर फ्लोइंग देम, है ना, तो जो हंटर था अब उनका फॉलोइंग मतलब उनका पीछा नहीं कर रहे हैं। ही सैड, वह बोला, हाफ आवर ट्रबल्स आर ओवर, आधा जो हमारा ट्रबल्स है परेशानियां हैं कठिनाई है वो ओवर हो गया मतलब खत्म हो गया, मतलब अब तो हम शिकारी से बच गए। नाउ वी मस्ट, तो आधा वाला जो परेशानी क्या है, आधा है नेट से बाहर निकलना, जाल से बाहर निकलना। नाउ वी मस्ट फ्लाई, अब हमें उड़ना चाहिए, टू द हिल नियर द सिटी ऑफ टेम्पल, है ना, जो हिल के पास जो सिटी है, कौन सा सिटी, सिटी ऑफ टेम्पल, मंदिरों का जो शहर है उसकी ओर हमको जाना चाहिए। देयर लिव्स माई फेथफुल फ्रेंड, वहाँ मेरा भरोसेमंद मित्र रहता है। अ लिटिल माउस, और कौन है वो मित्र, अ लिटिल माउस एक छोटा सा चूहा। ही विल सर्टेनली हेल्प अस, वह निश्चित तौर पर हमारा सहयोग करेगा। ही विल कट द नेट, वह नेट को काटेगा, जाल को काटेगा, विथ हिज टीथ, अपने दांतों से, एंड सेट अस फ्री, और हमें फ्री करेगा, मुक्त करेगा इस जाल से। यस अस, यस यस, हाँ हाँ, लेट अस गो टू द सिटी ऑफ टेम्पल, चलो हम चलते हैं कहाँ पर, सिटी ऑफ टेम्पल्स, मंदिरों की शहर में। सेड ऑल द डोव्स इन कोरस, एक साथ सब के सब जो है डोव्स थे चिड़िया थे वो सभी बोलते हैं हाँ चलो। एंड ऑन दे फ्लेव, और वो सब उड़ गए। सून दे रिच्ड द प्लेस वेयर द माउस लिव्ड, अब जल्द ही वो लोग पहुंच गए कहाँ पर, जहाँ वो माउस रहता था। व्हेन द माउस हियर्ड द लाउड नॉइज मेड बाय द फ्लैपिंग ऑफ विंग्स, जो उड़ने से जो पंख का जो आवाज़ था उसको सुनकर, है ना, चूहा जो था वो जब सुना तो वो डर गया, जोर जोर से जो आवाज़ आ रहा था, नॉइस हो रहा था, हल्ला जो हो रहा था, उसको सुनकर माउस ने जब सुना तो ही वॉज फ्राइटन, वह भयभीत हो गया। एंड हिड हिमसेल्फ एट द फार, और हिड हिमसेल्फ मतलब अपने आप को छुपा लिया, द फार एंड ऑफ हिज हाउस, है ना, अपने घर में छुपा लिया, मतलब अपने घर के एकदम लास्ट कोने में छुपा लिया। बट द डो किंग, लेकिन जब डो किंग कॉल्ड आउट टू हिम सॉफ्टली, जब दो किंग है उसने उसको पुकारा सॉफ्टली, मतलब सॉफ्टली किसको कहेंगे, बहुत ही प्यार से, है ना। एंड सैड, और कहा, दैट ही हैड कम टू आस्क फॉर हिज हेल्प, कि वे लोग किस लिए आए हैं, उनको उसका हेल्प मांगने के लिए आए हैं, है ना, ऐसा चूहा को आवाज़ देता है। द माउस लुक डाउन, माउस जो है चूहा जो है बाहर देखता है।
ही वॉज हैप्पी, वह खुश था, टू सी, देख कर, दैट इट वॉज हिज फ्रेंड। क्यों खुश होता है? क्योंकि यह देखकर खुश होता है कि वह उसका मित्र था, किंग, है ना। तो चूहा खुश हो जाता है कि मेरा मित्र जो किंग है वो आया है। द डोव किंग हु वॉज टॉकिंग टू हिम, है ना, जो डोव किंग था जो उससे बात कर रहा था। वी हैव बीन कॉट, हम पकड़े गए हैं, इन अ ट्रैप, एक जाल में, सेट बाय अ हंटर, जो किसके द्वारा सेट किया गया था? हंटर के द्वारा। सेट द डो किंग, ऐसा डो किंग बता रहा है माउस को। वी कैन नॉट गेट आउट ऑफ दिस नेट, हम इस नेट से बाहर नहीं निकल सकते। वेन द हंटर केम, जब हंटर आया, शिकारी आया, वी फ्लेव टुगेदर, हम एक साथ उड़ गए, टेकिंग द नेट विद अस, हमारे साथ नेट को साथ में लेते हुए हम उड़ गए एक साथ। नाउ प्लीज हेल्प अस, अब कृपया हमारा सहयोग करिए। कटिंग द नेट विथ योर टीथ एंड सेट अस फ्री, कट द नेट विथ योर टीथ, मतलब अपने दांतों से इस नेट को काटो और हमको फ्री करो। वेरी वेल, बहुत बढ़िया, आई शैल सेट यू फर्स्ट फ्री फर्स्ट, है ना। तो फिर क्या कहता है चूहा? वेरी वेल, बहुत अच्छा, आई शैल सेट यू फ्री फर्स्ट, मैं आपको पहले फ्री करूंगा। मतलब राजा को कहता है कि आपके जो बाकी चिड़िया हैं उसको मैं तो करूंगा बाद में, लेकिन पहले आपको फ्री करूंगा, ऐसा बोलता है, क्योंकि आप मेरे मित्र हो। तो राजा कहता है किंग, नो नो सेड द किंग, राजा कहता है प्लीज फ्री माई फॉलोवर्स फर्स्ट, मेरे फॉलोवर्स हैं, मेरे साथी हैं, उनको पहले फ्री करो। तो ये राजा का कर्तव्य था कि पहले वो अपने साथियों को पहले छुड़ाएगा, फिर वो बाद में छूटेगा। द लिटिल माउस वॉज वाइज, जो छोटा सा चूहा था वो बहुत बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड द फीलिंग्स ऑफ अ किंग टुवार्ड्स हिज सब्जेक्ट, अपने विषय के बारे में, मतलब अपने जो कर्तव्य के बारे में राजा के फीलिंग कि मुझे बाद में छोड़ो और उनको पहले फ्री करो, ऐसा जो फीलिंग था, इस बात को माउस जो है चूहा समझ जाता है कि वाकई में एक राजा को इस तरीके से सोच रखना चाहिए। सो ही बिगेन टू कट, अब वो शुरू करता है काटना, द रेस्ट ऑफ द नेट, बाकी जो नेट है जिसमें चिड़िया फंसे उनको काटना शुरू किया। वन बाय वन, एक के बाद एक, ऑल द डोव्स, जो जितने भी चिड़िए थे, वे सेट फ्री, सबके वे सेट फ्री, है ना, सभी के सब फ्री हो गए। सेट फ्री मतलब उसको आज़ाद हो गए वहाँ से, नेट से। एंड देन, अब ऐसा हो गया, और तब क्या हुआ? एट लास्ट, लास्ट में डोव किंग वाज आल्सो सेट फ्री, जो डोव किंग था वो भी फ्री हो गए, उसको भी, उसका भी नेट को काट दिया। ऑल द डोव्स वर ग्रेटफुल, जो सभी डोव्स थे, चिड़िया थे, वो ग्रेटफुल थे, किसके प्रति? माउस के प्रति। टू द लिटिल माउस, है ना, माउस के प्रति, क्योंकि उसने उसको फ्री किया। फॉर सेविंग देम, क्या किया इसने? उसको बचाया। विथ अ लाउड फ्लैपिंग, मतलब जोर से फ्लैपिंग कहते हुए, आवाज़ कहते हुए, आप विंग्स, पंखों की आवाज़ से, दे रोज इन द एयर, वे हवा में उड़ गए, एंड फ्लेव अवे, और वहाँ से उड़ के दूर चले गए। ठीक है, इस प्रकार से था हमारा लेसन।